नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और इसका हर दिन अपने आप में मूल्यवान है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि की महिमा, कन्या पूजन का विधान और दशहरे के 10 महा उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप किसी यात्रा का आरंभ करने जा रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, शिक्षा की परीक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके पहले एक बार या 3 बार इस श्लोक को पढ़िए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अगर ये 1 बार या 3 बार श्लोक पढ़ करके अपने कार्य की या अपने यात्रा की शुरुआत करेंगे तो कार्य में सफलता मिलेगी, यात्रा मंगलमय होगी और यात्रा में आपकी रक्षा होगी। आज हम आपको बता रहे हैं नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि के बारे में और दशहरे के 10 महा उपाय के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि की महिमा क्या है और अष्टमी तिथि का संबंध देवी के किस स्वरूप से है। देखिए, वैसे तो नवरात्रि का हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर दिन देवी से अलग अलग तरह के वरदान मिलते हैं और हर दिन देवी की अलग अलग कृपा प्राप्त होती है। लेकिन नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। इसीलिए आप देखेंगे कि अष्टमी को महाअष्टमी और नवमी को महानवमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है। देवी का जो 8वां स्वरूप है नव दुर्गा का, वो माता महागौरी का है और इनकी पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि को की जाती है। अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो नवरात्रि का पूरा उपवास रखते हैं वो तो रखते ही हैं, लेकिन कुछ लोग पहली तिथि पर और अष्टमी तिथि पर अलग से उपवास भी रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का भी प्रावधान है। लोग अपने परिवार की मान्यताओं के हिसाब से अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन भी करते हैं। माता महागौरी एक विशेष शक्ति वाली देवी हैं, विशेष कृपा वाली देवी हैं। इसीलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर जब आप उपासना करते हैं, जब आप साधना करते हैं, तो मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है।
ऐसी मान्यता है कि भगवान राम को पाने के लिए माता सीता ने गौरी पूजा ही की थी। इसीलिए माता गौरी की पूजा करने से योग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। और इस बार की नवरात्रि में महाअष्टमी मनाई जाएगी 30 सितंबर को, यानी 30 सितंबर को अष्टमी तिथि की पूजा होगी और इस दिन माता महागौरी की पूजा भी की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि महाअष्टमी पर आप माता महागौरी की पूजा कैसे करेंगे। देखिए, नवरात्रि में माता कात्यायनी को छोड़कर, क्योंकि माता कात्यायनी की पूजा गोधूलि वेला में होती है, बाकी सारी देवियों की पूजा मध्य रात्रि में करना ज्यादा शुभ होता है। तो माता महागौरी की पूजा पीले वस्त्र धारण करके करें तो उत्तम होगा। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। अगर नवरात्रि का दीपक जल रहा है तो उस दीपक के सामने बैठकर उनका ध्यान करें। माता गौरी को पूजा में श्वेत यानी सफेद या पीले फूल अर्पित करेंगी। इसके बाद माता के मंत्रों का जप किया जाएगा। 2 तरीके के मंत्र हैं। अगर सामान्य पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीं गौरिये नमः, और अगर विवाह के लिए पूजा कर रहे हैं तब हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तो जैसी आवश्यकता की आप पूजा कर रहे हैं वैसे मंत्रों का जप करें। और आपको पहले ही बताया कि नव दुर्गा की पूजा मध्य रात्रि में करना ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इससे ज्यादा लाभ होगा। जिन बालिकाओं को शीघ्र विवाह करना है, उत्तम विवाह करना है, वो नवरात्रि की महाअष्टमी पर मध्य रात्रि में मां गौरी की पूजा जरूर करें और कम से कम 3 माला या 11 माला, जो मंत्र मैंने आपको बताया, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम, इस मंत्र का जप करेंगी और प्रार्थना करेंगी तो विवाह शीघ्र होगा, योग्य और उत्तम पति की प्राप्ति होगी। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में बताया गया है। केवल देवी की पूजा से काम नहीं चलेगा, मुख्यतः कन्या स्वरूप में भी देवी की पूजा की जाती है। तो कन्या पूजन का महत्व क्या है? देखिए, नवरात्रि में घर घर में देवी की उपासना साक्षात रूप में की जाती है। साक्षात स्वरूप में कन्याओं के रूप में देवी की उपासना होती है और ये उपासना होती है छोटी छोटी बालिकाओं के माध्यम से। छोटी छोटी बालिकाओं को
देवी का स्वरूप मान करके उनकी पूजा की जाती है और नवरात्रि में इनका विशेष पूजन होता है, इनको देवी का जागृत स्वरूप मान करके। आप नवरात्रि में 9 दिन कठोर तपस्या करिए, 9 दिन आप खूब मंत्र जप करिए, लेकिन जब तक आप कन्या पूजन नहीं करेंगे नवरात्रि की पूजा संपूर्ण नहीं होगी। और बिना कन्या पूजन के कभी भी आपको देवी की कृपा नहीं मिलेगी। इसीलिए नवरात्रि के अंतिम दिनों में अष्टमी तिथि पर या नवमी तिथि पर कन्या का पूजन करके जीवंत देवी से आशीर्वाद लिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि कन्या पूजन के नियम क्या हैं और क्या तरीका है कन्या पूजन का। देखिए, शास्त्र कहता है कि पहली तिथि से लेकर नवमी तिथि तक रोज कन्या पूजन होना चाहिए। वास्तव में नवरात्रि में रोज कन्याओं के पूजा की परंपरा है शास्त्र के हिसाब से। लेकिन अगर आप रोज पूजा नहीं कर पाते कन्याओं की, तो अष्टमी या नवमी तिथि को अवश्य कन्या की पूजा की जाती है। 2 साल से लेकर 11 साल तक की कन्या का पूजा विधान बताया गया है। कन्या की आयु 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच में होनी चाहिए जब आप कन्या पूजन करेंगे। और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है। शांभवी, दुर्गा, सुकुमारी, गौरी, सुभद्रा, अलग अलग आयु की कन्या देवी का अलग अलग स्वरूप है और अलग अलग स्वरूपों में अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन किया जाता है। कैसे किया जाएगा? कन्या को अपने घर आदर सहित बुलाइए, कन्या को ऊंचे आसन पर बैठाइए, उसके पैर धुलाइए, उनको प्रेम और श्रद्धा से भोजन कराइए। सात्विक भोजन बना करके कन्या को प्रेम से भोजन कराइएगा। भोजन कराने के बाद उन्हें उपहार दीजिए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, उन्हें चुनरी ओढ़ाइए और उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। इस तरीके से आप कन्या पूजन करेंगे। और मैं बता दूं कि जिन लोगों के घर में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जिनके घर में बीमारियां ज़्यादा रहती हैं या जिनके घर में कष्ट ज़्यादा है, ऐसे लोग अगर नवरात्रि में अपने घर में कन्या पूजन करें तो उनके घर के तमाम दोष दूर होंगे, उनके जीवन की तमाम बाधाएं समाप्त होंगी। तो अष्टमी तिथि की महिमा आपने जानी, कन्या पूजन के बारे में आपने जाना। अब आपको बताते हैं नवमी तिथि के बारे में। बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है और नवरात्रि की सारी शक्ति, सारी ऊर्जा जिस तिथि पर एकत्रित हो जाती है वो तिथि है नवमी, और इसको भी महानवमी कहा जाता है। और बहुत सारे परंपराओं में महानवमी पर विशिष्ट पूजा की जाती है। तो नवमी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की पूजा होती है और इसकी महिमा क्या है?
देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी तिथि पर, तारीख से नहीं तिथि से, नवरात्रि की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और माता सिद्धिदात्री जो हैं वो नव दुर्गा का संपूर्ण स्वरूप हैं। शैलपुत्री से लेके महागौरी तक समस्त स्वरूप संपूर्ण होते हैं माता सिद्धिदात्री में। इनकी उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि महानवमी पर अगर विधि विधान से केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर ली जाए तो नव दुर्गा की संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। नवमी तिथि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। माता सिद्धिदात्री आशीर्वाद दे रही हैं, कमल के पुष्प पर बैठी हुई हैं और समस्त देवियां उनके अंदर समाहित हैं। इस भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। और नवमी तिथि के दिन देवी को शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद अर्पित करना शुभ होता है। और आपने नवरात्रि के 8 दिनों तक कोई पूजा ना की हो, लेकिन नवमी पर मध्य रात्रि में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, कीलक और अर्गला, इसका पाठ करना लाभकारी होता है। यानी महानवमी पर रात के समय में दुर्गा सप्तशती, कवच, कीलक और अर्गला का अगर आप पाठ करें तो बहुत अच्छा होता है। महानवमी पर नवरात्रि की संपूर्णता के लिए, नवरात्रि के पूर्ण लाभ के लिए दिन के समय में हवन भी किया जाता है। वैसे आप ये समझिए कि हवन करने से नवरात्रि समाप्त नहीं होती। जब आप नवमी पर मध्य रात्रि में पूजा कर लेते हैं, महानवमी पर रात में पूजा हो जाती है, तब नवमी बीतने के बाद दशमी तिथि पर नवरात्रि का समापन होता है। लेकिन परंपरा ये है कि महानवमी पर दोपहर के समय में हवन जरूर किया जाता है। और इस बार महानवमी की पूजा 1 अक्टूबर को की जाएगी और 1 अक्टूबर को मध्यरात्रि की पूजा के बाद नवरात्रि का समापन होगा। अब आपको बताते हैं कि महानवमी पर जो दिन के समय में आप हवन करेंगे, उस हवन को करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से हवन किया जाए। हवन कुंड में लकड़ी जलाइए। दोपहर के समय में हवन होगा महानवमी पर, यानी 1 अक्टूबर को मध्य दोपहर में। तो हवन कुंड में आम की लकड़ी जलाएं। पहले 5 बार घी की आहुति दें। पहले 5 बार घी डालेंगे माता का स्मरण करते हुए, और इसके बाद 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में काला तिल और जौ मिला लेंगे, तीनों बराबर रहेगा।
हवन सामग्री जौ, काला तिल और उसमें घी डालकर उसको मिश्रित कर लेंगे और इसी हवन सामग्री से 108 बार आहुति देंगे। बहुत सारे देवी के मंत्र हैं, किसी भी मंत्र से आहुति दे सकते हैं, लेकिन 2 मंत्र विशेष हैं। एक ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, इस मंत्र से हवन दें। या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इसमें से किसी भी मंत्र से आप आहुति दे करके हवन कर सकते हैं। और हवन की समाप्ति के बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नवमी तिथि को हवन हो जाने के बाद खाना पीना खाकर अपना व्रत समाप्त कर देते हैं। देखिए, जो अष्टमी का व्रत रखते हैं वो नवमी तिथि को हवन के बाद अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उन्हें मैं बता दूं कि वो 9 के 9 दिन पूरे व्रत रखेंगे। वो दशहरे के दिन अपना व्रत समाप्त करेंगे, पूरी 9 रातें बीतने देंगे। जो लोग पहली और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं वो नवमी तिथि को हवन के बाद अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। बावजूद इसके हर व्यक्ति को नवमी की मध्य रात्रि को पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि नवमी की मध्य रात्रि को जब आप पूजा करेंगे तो इससे आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। तो अष्टमी और नवमी तिथि का महत्व आपने जाना। आश्विन की नवरात्रि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आश्विन की नवरात्रि के साथ जुड़ा हुआ है दशहरे का पर्व। तो अब आपको बताते हैं कि दशहरे के पर्व का महत्व क्या है और दशहरे के पर्व की मान्यता क्या है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। एक बड़ी अद्भुत बात इसमें जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि राम ने रावण को परास्त करने के एक दिन पहले नवमी पर देवी की शक्ति पूजा की थी। उसको राम की शक्ति पूजा के नाम से जानते हैं। यानी भगवान राम ने रावण का वध करने के पहले नवमी तिथि पर देवी से शक्ति प्राप्त की थी और उसी शक्ति के फलस्वरूप भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे के दिन नवरात्रि की समाप्ति होती है। 9 रातों को जो निरंतर साधना की जा रही थी वो साधना 9 रातें बिता करके दशहरे के दिन समाप्त होती है। और जहां जहां पर माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है, देवी की प्रतिमा स्थापित होती है, उस प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। दशहरे का दिन विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए दशहरे पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। लोग अपने अपने अस्त्रों की, शस्त्रों की पूजा करते हैं ताकि उन शस्त्रों से या उन अस्त्रों से किसी को नुकसान ना पहुंचे। और साथ में विजयादशमी का पर्व मनाते हैं, देवी को अपने अस्त्र शस्त्र अर्पित करते हैं। दशहरे के दिन
दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई अगर आप दूर करना चाहते हैं तो दशहरे के दिन पूजा करके आप अपनी कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। दूसरा, दशहरे के दिन पूजा उपासना करने से अपार धन की प्राप्ति आपको जीवन में हो सकती है। यानी दशहरा एक तरफ आपको विजय दिलाता है और दूसरी तरफ दशहरे से आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। मान्यता है, परंपरा है कि दशहरे के दिन नए और शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि इस दिन देवी और भगवान राम दोनों की कृपा मिलती है और दशमी तिथि विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इसीलिए दशहरे के दिन बहुत सारे लोग नया और शुभ कार्य करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, विशेष पूजा करते हैं और विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि नवरात्रि की 9 तिथियां तो बीत गईं, अब दशमी के दिन यानी दशहरे के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए, उसका तरीका क्या है और उससे लाभ क्या है। देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा का वो स्वरूप जिसमें वो महिषासुर का वध कर रही हैं, उसको महिषासुर मर्दिनी स्वरूप कहा जाता है। इस स्वरूप की पूजा होगी और दशहरा भगवान राम का विजय पर्व है, तो भगवान राम की पूजा भी होगी। अगर आप दशहरे पर महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की और भगवान राम की पूजा करेंगे तो इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि दशहरे पर अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र का दुरुपयोग नहीं होता और उससे नुकसान नहीं होता। ये भी मान्यता है, ये भी परंपरा है कि दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया काम आरंभ किया जा सकता है। अगर आप नवग्रहों को नियंत्रित करना चाहते हैं, किसी ग्रह की बाधा आपको परेशान कर रही है, तो माता दुर्गा, भगवान राम, इनकी पूजा के बाद आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें और नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए माता दुर्गा से, भगवान राम से प्रार्थना करें तो भी आपको लाभ होगा। दशहरे के दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन माता दुर्गा और भगवान राम की पूजा करें और भगवान राम के समक्ष अगर आप दशहरे पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो इससे जीवन की हर मुश्किल से, हर कठिनाई से आपकी रक्षा होगी। और अगर आप दशहरे पर किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं
तो पहले माता दुर्गा की, फिर भगवान राम की पूजा करें। उसके बाद जो पूजा करनी है वो करके नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, दशहरे पर नवरात्रि संपूर्ण होती है। नवरात्रि की पूजा का समापन किया जाता है। तो जो लोग 9 दिन की संपूर्ण नवरात्रि मना रहे हैं, वो नवरात्रि की पूजा का समापन कैसे करेंगे, दशहरा कैसे मनाएंगे? दोपहर के बाद, दशहरे पर मध्य दोपहर के बाद 12 बजे के बाद पहले देवी की पूजा करेंगे, महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा की, और फिर श्री राम की पूजा करेंगे। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करेंगे। देवी का नाम मंत्र है, पहले 108 बार दुर्गा दुर्गा पढ़ लीजिएगा और फिर 108 बार राम राम पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर कलश की स्थापना की है तो कलश के मुख पर नारियल रखा होगा। इस नारियल को हटा लीजिएगा और उसको एक बार में तोड़कर प्रसाद के रूप में घर के समस्त लोग ग्रहण करेंगे। कलश के अंदर जल होता है और चूंकि कलश के सामने बैठकर आपने पूरी नवरात्रि पूजा की है, तो कलश का जल मुख्यतः अभिमंत्रित हो जाता है। तो कलश का जल पूरे घर में छिड़क देंगे और चाहें तो उस जल को पानी में मिलाकर उस जल से स्नान करें। आपके शरीर की, आपके जीवन की, आपके घर की नकारात्मकता समाप्त होगी। जिस स्थान पर बैठकर पूरी नवरात्रि में आपने पूजा की है, उस स्थान पर एक दीपक जला दीजिएगा, जो दीपक दशहरे की रात भर जलता रहेगा। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो अपने शस्त्र पर तिलक लगाएं और तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधेंगे। आपके पास शस्त्र नहीं है तो आपकी कलम भी एक शस्त्र है और कलम बहुत ताकतवर शस्त्र है। तो कलम पर भी तिलक लगा के माता को अर्पित करें कि इस कलम का दुरुपयोग जीवन में ना होने पाए। और अगर आपके पास शस्त्र है, रिवॉल्वर है, पिस्तौल है, राइफल आदि है, कोई भी शस्त्र आप रखते हैं तो उस पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधेंगे और देवी को समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से आप नवरात्रि का समापन भी करेंगे और इस तरीके से आप दशहरे पर शस्त्र पूजा भी करेंगे। आपको आरंभ में 3 चीजों के बारे में बताया था कि दशहरे पर विजय का वरदान मिल सकता है। दशहरे पर आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और दशहरे पर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो अब आपको बताते हैं इन तीनों चीजों के लिए दशहरे के 10 महा उपाय कौन से हैं जो अगर आप दशहरे पर करेंगे तो आपका कल्याण होगा। नोट करते जाइए एक एक उपाय। जो आपने नवरात्रि में देवी को नारियल अर्पित किया था, कलश पर रखकर अर्पित किया था या चुनरी में रखकर देवी को अर्पित किया था, इसको एक बार में आपको तोड़ देना है दशहरे पर दोपहर के समय में और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा।
देवी को जो चुनरी अर्पित की थी आपने लाल रंग की, उस लाल चुनरी में 2-4 सिक्के रखिएगा और इन सिक्कों को चुनरी में बांध करके चुनरी के साथ सिक्कों को पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। ऐसा करने से निरंतर धन आता रहेगा। अगली नवरात्रि को उस चुनरी को खोलिएगा, उसके सिक्कों को किसी गरीब आदमी को दान करिएगा और अगली नवरात्रि के बाद पुनः चुनरी में सिक्के बांधकर पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। पूजा स्थान पर नवरात्रि के बाद भी एक घी का दीपक जलाइएगा जो रात भर जलता रहेगा। यानी आपने केवल देवी की प्रतीकात्मक विदाई की है। दीपक जलाने का मतलब है कि विदाई के बावजूद ज्योति के रूप में देवी आपके जीवन में, आपके घर में विद्यमान रहेंगी। तो दशहरे की रात पर एक दीपक जलाए रखिएगा, इससे अमंगल टलेगा, जीवन की बाधाएं दूर होंगी। दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाना या शमी के पौधे की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो घर के मुख्य द्वार पर जमीन में या गमले में एक शमी का पौधा लगाइएगा। घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में गमले में या जमीन में एक शमी का पौधा लगाना चाहिए। अगर पौधा पहले से है तो उसकी पूजा करिएगा दशहरे पर शाम के समय और उसके नीचे एक दीपक जलाइएगा। लोगों की मान्यता ये है कि दशहरे के दिन शमी के पत्ते लाकर, 2-4 छोटे छोटे पत्ते होते हैं शमी के, तो 2-4-10 पत्ते लाकर अपने धन स्थान पर रखना चाहिए। इससे निरंतर धन आता रहता है। दशहरे के दिन एक इमली की टहनी ले आइए। वैसे तो लोग दीपावली पर भी लाते हैं, लेकिन आप दशहरे पर एक इमली की टहनी ले आइए, उसको धोइए, उस पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधिए और देवी को अर्पित करिए, उसकी पूजा करिए। इसके बाद इस इमली की टहनी को अपने रसोई घर में रख दीजिएगा। इससे संपन्नता और समृद्धि बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। आपकी सामान्य आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको श्रृंगार की सामग्री भेंट करिए और ये भेंट महिलाएं ही करेंगी। महिलाएं सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। उनसे उम्र में बड़ी हों तो उनसे आशीर्वाद भी लें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा। आपको पहले भी बताया कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा अवश्य होगी। हम देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान राम को भूल जाते हैं। तो संध्या काल को भगवान राम की पूजा होगी और भगवान राम के सामने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा अपने घर में। इससे आप स्वयं, आपका पूरा घर और घर के लोग सुरक्षित बने रहेंगे। दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है। रावण दहन देखने बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि रावण का दहन देखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप रावण दहन देख करके आएं
तो घर आकर स्नान कर लीजिएगा। रावण दहन के साथ तमाम नकारात्मकताएं जलती हैं और मुख्यतः तो मृत शरीर ही जलता है ना। तो मृत शरीर के जलने के बाद जब घर लौटते हैं तो हम स्नान करते हैं। तो रावण दहन देखने अगर जाते हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन वापस घर पर आके स्नान करके वस्त्र बदल दीजिएगा। और दशहरे के दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करना। दशहरे में जब दोपहर के समय में नवरात्रि का समापन कर लें, दशहरे की पूजा कर लें, तो उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करिएगा। ऐसा करने से आपका दशहरा संपूर्ण होगा। देवी की और भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।